friends, welcome to my channel Commerce Hub by Mandeep Arora. Please subscribe my channel. Today's topic is guarantee of profit to partner. Last topic of the chapter first, guarantee of the profit to partner, and very important topic. Please understand it carefully. This is the meaning of the guarantee of the profit to partner. गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है ये टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th अकॉर्डिंग टू एग्जाम. सो अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरफुली. गारंटी वर्ड आज सबने पहले जरूर सुना होगा कि गारंटी जैसे भी अगर हम फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो जो शॉपकीपर है गारंटी होते हैं कि वारंटी टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैं. तो वारंटी के बारे में अभी हम बात नहीं करें, हम बात करें गारंटी के बारे में. तो मोबाइल फोन वाला अगर हमें पूरी गारंटी देता है कि ये मोबाइल फोन जो है 2 साल तो पूरा अच्छी तरह से चलेगा, अगर खराब होगा तो ये मेरी पूरी गारंटी है, मैं इसको रिपेयर करके दूंगा. तो उसके बाद की वो गारंटी ले लेता है ना, अगर वो खराब होता है तो उसको फ्री में रिपेयर करके देता है क्योंकि उसने उसकी गारंटी ली हुई थी और साइन किए हुए थे प्रॉपर. तो इसी तरह अकाउंटेंसी में गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है. गारंटी ऑफ प्रॉफिट में देखो दैट इज, पहले हम मीनिंग पढ़ लेते हैं. दैट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर. एक मिनिमम जो एक पार्टनर है व्हेन एक इसमें क्या होता है कि जब एक न्यू पार्टनर ऐड होता है, ठीक है, पार्टनरशिप में, तो एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर जब ऐड होता है तो जो पुराने पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं जो ऑलरेडी वर्क इन द बिजनेस, वो क्या कहते हैं कि हम पूरी गारंटी देते हैं कि मिनिमम प्रॉफिट तो हम आपको बिजनेस में से इतना आप कमा लोगे. अगर नहीं कमाते तो हम जो भी ये गारंटी लेता है पार्टनर, बोथ ऑफ जितने भी पार्टनर्स हैं सारे या फिर कोई स्पेसिफिक पार्टनर गारंटी लेता है कि मैं उसको फिर बोन करूंगा अगर तेरे पैसे जो है कम बने, प्रॉफिट कम बना. तो दैट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू अ पार्टनर. तो पार्टनर को वो मिनिमम अमाउंट जो है गारंटी के लिए कहते हैं. तो गारंटी कैन बी गिवन बाय ऑल द पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशियो. चाहे तो सारे पार्टनर्स स्पेसिफाइड रेशियो में गारंटी दें या वही बात होगी चाहे एनी वन ऑफ द पार्टनर, कोई एक पार्टनर भी दे सकता है या सारे पार्टनर भी जो स्पेसिफाइड रेशियो इक्वली भी दे सकते हैं या जो रेशियो उन्होंने अपनी स्पेसिफाई करी हो. एंड इफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन दिस गारंटेड अमाउंट इन सच केस द क्लोज ऑफ द गारंटी इज एलिमिनेटेड. यस, ये बात अब समझने वाली है. अगर आप पूछोगे कि मैम अगर गारंटी अमाउंट से हम ज्यादा कमा लेता है अगर वो पार्टनर, फिर क्या होगा, क्या वो अमाउंट रिफंड करेगा बाकी पार्टनर्स को? नो, फिर वो बात हम भूल जाएंगे. इफ गारंटेड अमाउंट is less than the profit earned by the new partner, then this clause is eliminated. Then वो भूल जाओ कि गारंटी हमने दी थी या नहीं दी थी. क्लियर. लास्ट पॉइंट इज इफ एनी डेफिसिट, अगर डेफिसिट होता है प्रॉफिट अराइजेज देन इट मस्ट बी हैंडल्ड एज स्पेसिफाइड अर्लियर. फिर हम उसको उसी तरह से हम स्पेसिफाई करेंगे. अगर डेफिसिट होता है, इफ गारंटेड अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट अर्न बाय द न्यू पार्टनर, फिर वो बोन करेंगे जो पार्टनर्स ने गारंटी ली होंगी इन स्पेसिफाइड जो भी अमाउंट में, चाहे वो रेशियो में है चाहे वो इक्वल है, जो रेशियो उन्होंने स्पेसिफाई की होगी उसमें हमें बोन करना पड़ेगा. क्लियरली मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ पूरा कंसेप्ट. सपोज करो, सपोज ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 1:1. सपोज ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो है 1:1. और एक न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर एडेड, ठीक है, दैट इज, उसका नाम क्या है, सी है उसका नाम, ठीक है जी. और उसकी रेशियो वो है 1/4 रेशियो में, मतलब वो ऐड हुआ, उसकी रेशियो है 1/4 रेशियो में. दे आस्क सी टू मिनिमम गिव द मिनिमम प्रॉफिट. वो उनको मिनिमम प्रॉफिट उन्होंने जो है गारंटी दी है कि हम तेरे को मिनिमम प्रॉफिट जो देंगे 50,000 रुपीज देंगे. क्लियर. उसको गारंटी है कि हर साल तेरे को वो मिलेगा ही मिलेगा. अगर कम रह गया दे विल गिव बट ही अर्न. अगर तो कम रह गया वो कहते हम दोनों देंगे, ठीक है जी. उन्होंने बोल दिया कि हम दोनों देंगे, ठीक है, बट उसने कितना अर्न किया, ही अर्न 40,000. अब उसने कमाए 40,000 रुपए. अब ये जो 10,000 रुपए रह गए डेफिसिट अमाउंट, डेफिसिट, अब मैंने अभी को केस में अभी पढ़ाया था, तो अभी हमने मीनिंग में ये लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि इफ एनी डेफिसिट इन द प्रॉफिट अराइजेज देन इट मस्ट बी हैंडल एज स्पेसिफाइड अर्लियर. अब उन्होंने क्या बोला था, अगर कम रह गया पैसे, मतलब अगर मिनिमम प्रॉफिट उसने ना कमाए तो वो बोन कौन करेगा, दोनों करेंगे. ठीक है. अब हम इसमें करेंगे केसेस. इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट,
फर्स्ट केस, अगर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। बड़े ध्यान से समझना है, कंसेप्ट वेरी इजी है, इसको एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलेगा, ठीक है जी बेटा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है और करना है। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है तो बोर्न बाय बोथ पार्टनर्स इन देयर P&L रेशियो। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है, अब इस क्वेश्चन में देखो साइलेंट है, बात की उन्होंने ये नहीं बताया कि हम कितनी रेशियो में, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में वो डिवाइड कर लेंगे वो 10,000, ठीक है जी। मतलब 1:1 में है तो इक्वली 5,000 ए देगा, 5,000 बी देगा। अगर सेकंड केस, अगर एक गारंटी देता है, गारंटी इज गिवन स्पेसिफिक पार्टनर, लाइक सिर्फ बी देता है गारंटी, ठीक है। अगर सपोज करो सिर्फ बी गारंटी देता है तो कौन बॉर्न करेगा? बी बॉर्न करेगा, ए नहीं देगा। अगर ए का बोलेगा मैं तो कोई गारंटी नहीं दे रहा भाई, तो बी ने बोला तो बी ही बॉर्न करेगा, वो 10 के 10,000 कौन देगा? बी ही देगा, ठीक है। थर्ड केस में है इफ गारंटी इज गिवन बाय बोथ partners in some specific ratio। अगर वो स्पेसिफिक रेशियो डिसाइड कर लेते हैं कि लाइक 3:2 में हम देंगे, ठीक है, तो वो बोन बोथ पार्टनर्स करेंगे, बोन बाय बोथ इन रेशियो जो एज स्पेसिफाइड लाइक 3:2, तो उस रेशियो में ही वो डिवाइड करके वो दे देंगे। तो आपको कंसेप्ट आई होप सो वेरी क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो हम न्यूमेरिकल के साथ में अब आपको समझाती हूँ, ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लेट्स डू द न्यूमेरिकल नाउ। ये आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 63 है, वो हम रीड आउट करते हैं। हम ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1 एंड ऑन 1 April 2015 they decided admit C for 1/5 share in the profit with the granted amount 25,000 per annum. A undertook to meet the liability arising out of the granted amount to C. The firm earned a profit 75,000 for the year. Prepare profit and loss account. इसमें क्या है, A B की रेशियो दी हुई है 2:1, ठीक है। उन्होंने बोला कि सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर में, और उन्होंने बोला कि उसको 25,000 रुपया हर साल तो मिलेगा, प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा। ए ने पूरी गारंटी ले ली है कि अगर सी को इतने अमाउंट ना मिली तो सारी वो जो भी लाइबिलिटी अराइज, डेफिसिट अराइज होगा वो मैं पूरा करूंगा, ठीक है जी। तो फर्म ने प्रॉफिट कितने अर्न किए? 75,000। तो हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो हम कैसे बनता है वो। हाँ जी, इस तरह से एक प्रोफॉर्मा प्रिपेयर कर लेंगे बेटा। ये इलस्ट्रेशन आपकी है 63, डीके गोयल की बुक है, CBSE, ठीक है जी। सबसे पहले प्रॉफिट हमने कितना अर्न किया है, दैट इज 75,000। तो हम तीनों में डिवाइड करेंगे, 2 एज कैपिटल 75,000 इंटू 8/50, ठीक है जी। इसका बन गया 40,000। अंदर ही लिखते हैं, बाद में हम टोटल कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट 2B कैपिटल 75,000 इंटू 4/15, इसकी बन गई है 20,000। इसने तो कोई गारंटी ली, इसकी बाहर निकाल देते हैं क्योंकि इसने गारंटी ली है। लगता है कि इसको लेस करनी पड़ेगी अमाउंट अपनी, तो इसमें से माइनस होगी। 2C कैपिटल 15,000, ठीक है जी। तो अब देखो उसको कितने मिल रहे हैं। पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। हाँ जी, पहले वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज प्रॉफिट
of the whole firm equals to 1 and share given to C that is 1/5. So remaining profit is equal to 1 minus 1/5 that is 4/5. ठीक है जी। तो इसी तरह हम शेयर निकालेंगे, न्यू रेशो हम निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। सो नाउ A and B will share this 4/5। ये जो 4/5 रेशो है रिमेनिंग प्रॉफिट है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इनकी रेशो बन जाएगी ए का शेयर बन जाएगा एज शेयर इज 2/3 इंटू 4/5 दैट इज 8/15। इसी तरह ही बी शेयर 1/3 इंटू 4/5 इक्वल टू 4/15 एंड सीज शेयर 1/5, उसका 1/5 है। तो हमारी न्यू रेशो क्या बनी, दैट इज 8:4:3। ठीक है जी। इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम, ठीक है जी। तो इसकी बन गई 3/15 बराबर कर लिया, तो हमारी ये बन गई न्यू रेशो। ये तो हमने न्यू रेशो को कैलकुलेट किया है, ठीक है जी। ये जो हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया ना 8/15, 4/15 और 3/15, इस रेशो में मैंने आपको पहले निकाल कर नहीं दिखाया, तो वर्किंग नोट में बता दिया कैसे कैलकुलेट किया। ठीक है जी। अब इसका सी का जो शेयर है 15,000 है, लेकिन हमने इसको गारंटी कितनी दी थी कि कितना मिलेगा 25,000। तो किसने गारंटी दी थी, ए ने। तो अब 10,000 कम है तो कौन देगा, ए देगा। ठीक है। तो ए के प्रॉफिट में से लेस कर दो, लेस अमाउंट दैट इज ट्रांसफर्ड टू सी दैट इज ₹10,000, इसके कम कर दो। इसके बाद अब कितने बचे 30,000 और इसको ऐड कर दो 10,000 इसके। ये कहां से मिले, रिसीव्ड फ्रॉम ए। इसने गारंटी दी थी ना, तो उसके कट कर दो, इसके ऐड हो जाएंगे। तो इसकी अमाउंट तो पूरी होगी 25,000। ठीक है जी। अब इसका टोटल कर दो 75,000। यहाँ पे भी 75,000 दूसरी साइड। यहाँ पे हमारा जो है बैलेंस कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस ड्रॉप डाउन भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट भी, प्रॉफिट ऑफ द ईयर भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कितना था 75,000। ठीक है जी। इसका टोटल में हम दोनों साइड पे लिख दो 75,000। समझ आ गया बेटा ये क्वेश्चन। Query related to videos, comment below and stay tuned to my new channel Commerce Hub and keep learning the new concept. Thank you.